एक अच्छा का व्याकरण है, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में इसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं। देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण दिया है। तो भाषा किसे कहते हैं? जैसे हम जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं और या लिख करके या बोल करके जो अपने भावों को, अपने विचारों को, किसी को हम प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे? जैसे हम गाँव में किसी से बात करते हैं और कुछ लोग होते हैं चिट्ठी दे देते हैं, तो चिट्ठी में लिख करके अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। तो वही है, लिख करके या बोल करके अपने विचारों को प्रकट करना या आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। तो ठीक इसके और भाषा के भेद, 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यहाँ देखिए दिया है। ठीक, अब लिखित क्या है, मौखिक क्या है, सांकेतिक क्या है? संकेत करके जैसे कोई उंगली दिखाता, देखिए वहाँ क्या है, तो सांकेतिक भाषा है। और कुछ लोग मुंह से बताते हैं, सूचना दे देते हैं कि मेरे पापा को भेज दो, हैं, मुझे ज़रूरत है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा मेरे बच्चे को भेज दो, लड़की को भेज दो, मेरे पास भेज दो, खाना बनाना है, ये काम करना है, तो इसको मौखिक भाषा कहते हैं। और अगर वही तुम्हारे पापा को तुमको बुलाने के लिए लिख कर के दे दें, तो वही लिखित भाषा है। और तुम्हारे मम्मी संकेत कर दें कि उसको भेज दो, संकेत कर दें कि उसको जो है उंगली दिखा दें कि मेरे पास, उसको उंगलियों का संकेत कर दें। जैसे आदमी कहता है हाथ से किसी को बुलाना रहता है, ऐसे 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 करता है, इसका मतलब है कि मेरे पास चले आओ। उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कुछ लोग जो है किसी को बोला जाता है ना ही कहने के लिए, ना कहने के लिए, तो लोग मुड़ी हिला देते हैं, नहीं, तो बोलते नहीं है लेकिन संकेत कर देते हैं, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषाओं के बारे में यहाँ दिया है, इसको पढ़ लेना। और इसमें तमाम चीज़ें दी हैं। जैसे यहाँ दिया है कि जो है लिप। अब लिप क्या है? आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि विचारों को लिख करके प्रकट करना। जैसे तुम्हारे अंदर क्या विचार हैं उसको लिख करके प्रकट करो या कह करके प्रकट करो। जो लिखा गया, जो प्रकट किया गया, वही प्रकट करने वाले भाषा को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो उसी को लिपि कहते हैं। आगे इसमें तमाम चीज़ें व्याकरण के बारे में दिया है, इधर भी दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको तुम लोग पढ़ो विधिवत, इसमें जानकारी करो। वर्ण विचार है, शब्द विचार है, रूप विचार है। इसमें तमाम से वर्ण माने अक्षरों का विचार, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उरी, ये सब अक्षर हैं। और शब्द विचार लड़का, हाथ, पैर, मुंह, दांत, नाक, कान, कागज, कलम, ये क्या है? शब्द है। इसमें 2 या 2 से अधिक अक्षर मिले हुए हैं। इसको शब्द विचार भेदभाव जो होता है, जैसे पानी है और नानी है, तो इस तरह से कुम्हार है, लड़का है, इस तरह से इन सब शब्दों को हम जो है शब्द विचार कहते हैं। आगे है रूप विचार। रूप विचार में क्या जानोगे? जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाए, जैसे शब्द कोई हो उसको वाक्य बना लो। जैसे राम धनुष से खेलता है या बच्चा गेंद से खेलता है, एक एक शब्द को मिला करके, कई शब्दों को मिला करके एक वाक्य बना लिया गया। तो कई बार उसके रूप को बदलाव आ जाता है। जैसे ये बदलाव आता है, जैसे रवि के, मान लीजिए कोई किसी ने कहा रवि के घर में एक कमरा है, और किसी ने और कह दिया कमरे में बिल्ली है, और किसी ने कह दिया कमरे में और मकान में और कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं। तो कहने मतलब रूप परिवर्तन हो रहा है। घर की बात हो रही है, लेकिन कभी 2 कमरे की, तो कभी कमरे बिल्ली कमरे में, तो कभी कमरे में किताब है, तो कभी कमरे में सोफा सेट है, कभी कमरे में टीवी है। तो कहने मतलब भाव परिवर्तन हो रहा है, विचार बदल रहा है। तो इस बदलने के भाव को, विचार को रूप परिवर्तन, रूप विचार कहते हैं। तो इस तरह से इसको तुम्हें जानना है। और इसको बस इस पाठ के अंतर्गत में इतने दिया है, इसको पढ़ लेना। और अगला पाठ अगले दिन पढ़ाया जाएगा। और इसको तुम लोग जितना इसमें दिया, हमारे पढ़ाने से पहले ही तुम लोग इसको सब पढ़ डालो। इसमें शब्द, पर्यायवाची और सोरठा शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ
संधि विच्छेद, समास, और उसके बाद पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरा सब इसमें दिया गया होगा, दिया है इसमें, इसको सब पढ़ डालो। लिंग और जो है इसमें सारे चीज़ें दी गई हैं इसको, और उसके बाद इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। इसको पढ़ डालो, धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे और लिखवाते रहेंगे। दिसंबर आने से पहले सारे कोर्स पूरे हो जाएंगे। इसके पहले आप लोग किताब कॉपी खरीद लो जिससे और पढ़ाया जाए। बस इतने आज पढ़ाया जाए और अगले दिन